ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वधा जी। आज का विषय अभी प्रेमी जी ने बताया। जो तो कु कांटा बुए ताही बो तू फूल। महाराज जी की वाणी है। अद्भुत मेला देख के मोहे सुखदेव मुनि ज्ञानी, और जीव की गत क्या जो नित भरम लपटानी। यह संसार अद्भुत मेला है। आम जीव मेला देखकर वाह वाह करते चले जाते हैं। कोई विचारवान जीव ही देखकर विचार करता है कि किसने इस हरे भरे फले फूले बाग की संसार की रचना रची है। वास्तव में जीवन शक्ति आत्म शक्ति का विचार ही असली जिंदगी देने वाला है, और जिंदगी में ही अपने ठोर ठिकाने पर पहुंचाने वाला है। पर इसे भूलकर शरीर की सेवा पूजा में हर शरीरधारी लगा हुआ है। जीवन काल में जब तक होश है, यह जीव किसी दुखी दीन अनाथ की तो परवाह ही नहीं करता, और ना ही किसी का दुख दर्द बांटता है, पर चाहता है कि मैं परलोक में भी सुखी रहूं। ईश्वर का नाम अगर लेता भी है तो एक लिस्ट है कामनाएं की, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की खातिर। पर सतपुरुषों का फरमान है, एक मरना मन याद कर, दूजे साहब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। सखावत करने वाले, अपना सुख तकसीम करने वाले, मौत को सदा निकट जानने वाले, निष्काम भाव से मालिक को याद करने वाले ही लोक परलोक में सुखी हुआ करते हैं। जो कुछ प्राप्त करके भी सारे माल इकबाल को प्रभु की दात समझते हैं, वही बुद्धिमान हैं, वही ज्ञानी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 4 प्रकार के भगत बतलाए गए। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक आर्त यानी दुखी है, अपने दुख के निवारणार्थ प्रभु के नाम का जप करता है, प्रभु को भजता है, प्रभु को पुकारता है। जैसे द्रौपदी कौरवों की सभा में अपनी लज्जा बचाने के लिए भगवान को पुकारने लगी थी, भगवान ने द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर उसकी लज्जा बुझा ली। दूसरे प्रकार के भगत होते हैं अर्थार्थी। उनके धन की कमी है, इसके लिए वे भगवान का भजन करते हैं कि भगवान हमें धन दे दो। भगवान कृष्ण का महावाक्य है, योग क्षेमम वहाम्यम, अर्थात जो मेरा भगत होता है उसकी जो आवश्यकता होती है वह देता हूं, और देकर उसकी रक्षा करता हूं। भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही साथ बचपन में पढ़ते थे। बड़े होने पर भगवान कृष्ण राज सिंहासन संभालने लगे, और गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने घर में आए, विवाह किया, लेकिन
अर्थ अभाव था, धन का अभाव था। पत्नी कहा करती थी कि आप कहते हैं कि आपके मित्र बड़े धनी हैं, राजा हैं, आप जाइए उनके पास और कुछ ले आइए। लेकिन सुदामा जाना नहीं चाहते। मित्रता की बात कुछ और है और मांगने चांगने की बात कुछ और होती है। कबीर साहब ने तो कहा है, मर जाऊं मांगी नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। और रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन ते नर मर चुके जे कहीं मांगण जाए। मांगना अच्छा नहीं है। जो कहीं कोई मांगने जाता है, वे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मांग करने पर छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु गए थे राजा बलि के यहां मांगने के लिए, तो वहां वे भगवान विष्णु 52 अंगल के यानी छोटे बनकर गए थे। इसलिए मांगना ठीक नहीं है। यह जानकर सुदामा श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जाते नहीं। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे। लेकिन धर्मपत्नी जब बहुत जोर देने लगी तो वे बोले, अच्छा जाएंगे मित्र के पास, लेकिन खाली हाथ कैसे जाएंगे। उनकी धर्मपत्नी ने थोड़ा सा तांडुल एक पोटली में बांध दिया, लेकर चल दिए श्री कृष्ण से मिलने। भगवान को जब मालूम पड़ा तो दौड़े हुए आते हैं, सुदामा के गले से लिपट जाते हैं। बचपन की मित्रता को याद करके हृदय से लगा लेते हैं। अपने साथ अंतःपुर महल में ले आते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहो क्या संदेश लाए हो। सुदामा सोचने लगे कि थोड़ा सा तंडुल इतने विभूतिवान के सामने कैसे रखूं। किंतु भगवान तो अंतर्यामी थे। उनकी कांख के नीचे की पोटली खींचकर प्रेम से तंडुल खाने लगे। सुदामा कई दिनों तक वहां रहे। जब वे चलने लगे तो भगवान ने बाहर दिखावे में कुछ दिया नहीं। सुदामा जी रास्ते में सोचते हैं कि मेरा मन नहीं था, फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे अपने मित्र के पास मांगने के लिए भेजा। अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ दिया नहीं। लेकिन सुदामा जी जब घर पहुंचते हैं तो झोपड़ी की जगह अट्टालिका पाते हैं। सुंदर वस्त्रों में सजी धजी पत्नी को देखकर पहचान ही नहीं पाते, बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग क्षेमम वहाम्यम को चरितार्थ करके दिखा दिया। अर्थात जो मेरा भगत होता है उसकी जो आवश्यकता होती है वह देता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। सुदामा के घर में पहुंचा दिया। तीसरे प्रकार के भगत होते हैं जिज्ञासु। वे खोज कर रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, प्रभु कहाँ है, कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, किन से सदयुक्ति मिलेगी, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, उसको कौन कैसे प्राप्त करेगा, आदि जिज्ञासाएं हैं उसकी। चौथे प्रकार के ज्ञानी भगत होते हैं। वे अच्छे निर्मल कर्म करने वाले होते हैं, निष्पाप होते हैं, उदार होते हैं, निर्माण होते हैं। वे सब में एक ही एक आत्मा को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगत जग चार प्रकार, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। रामचरितमानस के कन्या दोहे में फरमाते हैं, विषय साधक सिद्ध सियाने
त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक विषयी होते हैं, दूसरे साधक होते हैं और तीसरे सिद्ध होते हैं। इन तीनों की तीन प्रकृतियां होती हैं। विषय की तुलना गुबरैला मक्खी से, साधक की उपमा दी गई है घरों की मक्खी से और सिद्ध की उपमा दी गई है मधुमक्खी से। विषय लोग कैसे होते हैं? गुबरैला मक्खी के समान। गुबरैला मक्खी क्या करती है? जो लोग मैदान में शौच जाते हैं, वहां पे मक्खी पखाने की गोलियां बनाती है और उनको घुमाती फिराती रहती है। साथ में चाहे अच्छे अच्छे फूलों की फुलवारी हो, वह गुबरेला मक्खी उस सुगंधित फुलवारी में कभी नहीं जाएगी। उसी तरह जो विषयी लोग होते हैं, दुनियादारी में मस्त रहते हैं। हाय पैसा, हाय बेटा, हाय काम, हाय धाम, उसी हाय हाय में लगे रहते हैं। उनके आसपास सत्संग हो, कोई हरि कथा हो, साधु महात्मा आए हो, वे वहां कभी नहीं जाएंगे और जाएंगे भी तो कोई सुनेंगे नहीं। दूसरे होते हैं साधक। उनकी तुलना की गई है घरों की मक्खियों से। ये क्या करती हैं? घरों में जब मिठाइयां बनती हैं तो उन मिठाइयों पर जाकर बैठती हैं। उसी तरह घर में यदि कोई नन्ना मुन्ना पखाना कर देता है तो वे यहां आकर भी बैठती हैं। मिठाइयों से उड़ाओ तो पखाने पे, और पखाने से उड़ा दो तो मिठाइयों पे। उसी तरह साधक कभी तो भगवान का नाम लेता है और कभी दुनियादारी भी करता है। यानी कभी नाम में तो कभी काम में। जो सिद्ध लोग होते हैं वे तो मधुमक्खी के समान होते हैं, जिनका अनुराग केवल परम प्रभु परमात्मा से रहता है। सब कुछ भूलकर केवल आत्म रस में मस्त रहते हैं। हम बाजार में जाते हैं, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, वहां पर बाहर बंदा खड़ा रहता है। वो कहते हैं अंदर आओ, दुकान की वैरायटी बड़ी है हमारे पास, बड़ी वैरायटी। संसार में भी बड़ी वैरायटी है, जीवों की बड़ी वैरायटी है। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक गुलाब के पौधे के समान, जिसमें केवल फूल होता है, फल नहीं होता। दूसरा आम वृक्ष के समान, जिसमें फूल होता है और फल भी होता है। तीसरा कटहल पेड़ के समान, जिसमें केवल फल होता है, फूल नहीं होता। भगवान श्री राम कहते हैं इसी प्रकार आदमी भी तीन प्रकार के होते हैं। कुछ लोग केवल बोलने वाले होते हैं, करने वाले नहीं। जैसे गुलाब में केवल फूल फूल ही लगता है, फल नहीं। दूसरे होते हैं आम वृक्ष के समान, उसमें फूल और फल दोनों होते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। तीसरे होते हैं जो कटहल वृक्ष के समान होते हैं। जैसे कटहल में फल ही फल होता है, फूल नहीं होता, उसी प्रकार तीसरे प्रकार के लोग बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन जो करना चाहिए वह करके दिखला देते हैं। सुबह मुंह धो रहे जब सारे सोए हुए होते हैं तो सारा आंगन झाड़ू मार के साफ कर देते हैं, बोलते कुछ नहीं। ज्यादातर लोग तो पहले दर्जे के ही होते हैं, यानी बोलने वाले ही होते हैं, करने वाले नहीं। ये हमारी हालत है। कबीर साहब के वचन में आया है, कहता पै करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। अब एक आखिरी वैरायटी रह गई है, वो भी सुन ले जियो की। संसार में चार तरह के लोग होते। एक तो नारियल के समान, दूसरे बेर के समान, तीसरे शिला के समान और चौथे होते हैं अंगूर के समान। नारियल का ऊपरी भाग होता है कड़ा और भीतर का भाग होता है बड़ा मुलायम और साफ, उसके साथ जल भी रहता है। उसी तरह कुछ लोग तो बाहर की बोली तो बड़ी कड़ी होती है, लेकिन उनका भीतर बड़ा साफ रहता है और वे शीतलता ठंडकता लिए होता है। दूसरा बेर के समान होता है। बेर के ऊपरी भाग में कुछ गुदा रहता है और भीतर में बड़ी बड़ी उसकी गुठली रहती है।
उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो बाहर से तो चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं, लेकिन भीतर उसका बड़ा कठोर होता है। बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। जैसे मोर की बोली तो बड़ी मीठी होती है, लेकिन बड़े बड़े सर्पों को वह निगल जाता है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मधुर भाषी होते हैं, किंतु बड़े बड़े भयानक कर्मों को करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। मुंह से मीठा बोलेंगे, नंबर एक के धोखेबाज होंगे। तीसरी तरह के वे लोग हैं जो शिला के समान होते हैं। शिला कहते हैं पत्थर को। वह बाहर भीतर एक समान होता है, बाहर वचन बोलने में भी कड़ा और भीतर से भी कठोर। और चौथे होते हैं अंगूर के समान, ऊपर भी मुलायम, भीतर भी मुलायम और सुस्वादी भी होता है। उसी तरह कई लोग होते हैं जो बोलते भी मधुर हैं, उनका व्यवहार भी मधुर होता है, वे रहते भी मुलायम और शांत हैं। उनकी सोच कैसी होती है? जो तो कु कांटा बुए, ताही बोऊ तू फूल। बात बहुत छोटी सी है पर है बड़ी कठिन। मधु पी लेते हैं सभी मधुपन, पर विषपान कठिन कितना है। सचमुच बहुत कठिन है नीलकंठ बनना, पर लाख कठिन हो, हम कोशिश करके नीलकंठ बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। हमारे आम लोगों में ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी हम ज्ञानी पुरुषों की, सत्पुरुषों की बात नहीं कर रहे, हम आम बंदों की बात कर रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण मौजूद है, सुने। सिरेमल बापना रतलाम रियासत के दीवान थे। वहीं के एक गांव का पटेल था नाथू सिंह। भाइयों से नाथू सिंह का झगड़ा हुआ। भाइयों ने पुलिस के साथ मिलकर उसे कई फौजदारी मुकदमों में फंसा दिया। एक से छूट ना पाता, दूसरे में पकड़ा जाता। अंत में निराश होकर उसने सोचा कि पुलिस के चंगुल से छूटना मुश्किल है, तो क्यों ना सारी खुराफात की जड़ रियासत के दीवान का ही खात्मा कर दूं। दीवान बापना साहब रोज सवेरे 1 घंटे अपने बगीचे में जनता की फरियादें सुनते, उनसे जो बनता वो करते, भले आदमी थे। एक दिन नाथू सिंह सब फरियादियों के पीछे जा खड़ा हुआ। सबके चले जाने पर जब उसकी बारी आई तब वह रिवॉल्वर निकालकर बापना साहब की ओर बढ़ा। बापना साहब ना डरे, ना घबराए, ना झिझके। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? तो चाहे जब मार डालना, मैं रोज यहाँ मिलता हूँ। पर मुझे मारने से पहले मुझसे जो हो सकता है वह काम ले लो। जो भी कोई तुम्हें काम है मुझसे ले लो। नाथू सिंह का तना हुआ रिवॉल्वर हाथ से छूट गया। उनकी सहृदया देखकर रोते रोते बापना साहब के चरण पकड़ लिए। बापना साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, अपना रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछे और फिर कहा, तुम्हें जो तकलीफ है मुझे सुनाओ। नाथू सिंह ने अपनी मुसीबत की सारी कहानी कह सुनाई कि पुलिस किस तरह झूठे मुकदमे चलाकर उसे सता रही है। फिर वह बोला, मैं ऊब चुका हूं इस जीवन से। बापना साहब ने उसे ढांढस बताया, ये सत्पुरुषों का काम है, वो ढांढस बताते हैं, और कहा तुम सारी बातें लिख कर मुझे दे दो। दूसरे दिन उन्होंने सारी फाइलें तुरंत मंगवाकर सारे मामलों का निपटारा कर दिया। नाथू सिंह की मुसीबतों के सारे बादल एक क्षण में ही छंट गए। दूसरा दृष्टांत है सन 1857 का। रूस का एक फौजी स्कूल जिसमें बड़े बड़े रईसों और जमींदारों के लड़के पढ़ते थे, उसमें एबर्ट एक सीधा साधा गरीबी का मारा एक अध्यापक था। बेचारे को किसी तरह यहाँ नौकरी मिल गई थी। वह बच्चों को सुलेख सिखाता एवं उनकी कापियां जांचता था। रईसों और जमींदारों के बच्चे थोड़े उदंड शरारती तो होते ही हैं। दूसरे अध्यापकों का तो लड़के कुछ सम्मान करते थे, पर एबर्ट के साथ वे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे लोग एबर्ट को बहुत सताते। एबर्ट ने भी मजबूरी में परिस्थिति से मानो समझौता कर लिया कि एक दिन में एक शैतानी बच्चे करते हैं, चलो ठीक है।
पर ढीठ लड़कों को भला इतने से ही संतोष कहाँ। उस दिन जेलो एबर्ट कहते हुए एक लड़के ने ब्लैक बोर्ड का पोतना स्याही में डुबोकर मास्टर एबर्ट के मुंह पर फेंक मारा। पोतना एबर्ट के कंधे पर लगा। उनके चेहरे पर, उनकी सफेद कमीज पर स्याही के धब्बे पड़ गए। एबर्ट ने जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछ डाला और सिर्फ इतना ही कहा, बच्चे एक शैतानी हो गई, अब बस। इतना कहकर वे लड़कों की कापियां जांचने लगे। बाकी लड़के सोचने लगे कि आज तो शैतानी की हद ही हो गई। आज तो निश्चय ही एबर्ट प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत करेंगे। पर एबर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह देखकर सब लड़के सम रह गए। सबको अपनी इस खोटी करनी पर बड़ी शर्म आई। क्रोध और घृणा पर प्रेम का मलहम लगते देखकर कक्षा के सभी विद्यार्थी एबर्ट के पक्ष में हो गए। शरारती लड़के से सबने कहा कि तुमने बड़ी धृष्टता की है। शरारती लड़का तुरंत उठा। उसने एबर्ट के पास जाकर उनसे माफी मांगी। उन्होंने धीरे से कहा, आपको सीखना चाहिए। यू शुड लर्न टू बिहेव। एबर्ट के व्यवहार ने, उनकी उदारता ने, क्षमा ने जादू का सा काम कर दिया। सब लड़कों में मानो होड़ सी लग गई कि हम अपने खुशखत से, अच्छे व्यवहार से मास्टर जी को खुश करेंगे। एबर्ट गुरु की क्षमा और प्रेम का यह उदाहरण तमाम बच्चों के लिए जीवन भर का ना भूलने वाला संस्मरण बन गया। प्यार करने वाले से प्रेम करना आसान है। भलाई करने वाले से भलाई करना आसान है। पर वैर विरोध करने वाले के साथ प्रेम करना, बुराई करने वाले के साथ भलाई करना कठिन है। उसी में कसौटी है हमारी मनुष्यता की, हमारी इंसानियत की। धन्य है वह मानव जो वैर का बदला प्रेम से, बुराई का बदला अच्छाई से, भलाई से देता है। कांटों के बदले में फूल बिखेरता है और विष के बदले में अमृत छलकाता है। अब सत्पुरुषों के कुछ उदाहरण लेते हैं जीवन के। महाराज जी, महात्मा मंगत राम जी के जीवन का दृष्टांत। महाकत्ते 1939 की घटना। शुभ स्थान गंगोटिया से थोड़ी दूरी पर आपने मटोर गांव के निकट एक पहाड़ी पर तप करने का विचार किया और बस से मटोर पहुंच गए। वहां से बम्मनयाला गांव की पहाड़ी का पता करके बड़े कठिन मार्ग से, जो कि झाड़ झंकार से गिरा था और पथरीला रास्ता था, शाम के 4:30 बजे के करीब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। बख्शी हीरानंद को सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सुबह पानी ले जाकर महाराज जी को स्नान करा देते और 9 बजे के करीब सिर्फ चाय महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ले जाते। इसके अलावा किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां महाराज जी तप के लिए गए थे। जब मटोर के पीरों को पता चला कि कोई हिंदू फकीर पहाड़ की चोटी पर आ बैठा है और तप कर रहा है, तो अन्य मुसलमानों के कहने पर उन्होंने निश्चय किया कि आज रात को इन्हें खत्म कर दिया जाए। तो शाम को जब अंधेरा हो गया तो 4 आदमी कुल्हाड़ी इत्यादि से मुसल्ला तैयार करके पहाड़ी की तरफ बढ़े। जब वो लोग महाराज जी से कुछ दूरी पर पहुंचे तो उन्हें इतना भयंकर दृश्य दिखाई दिया कि मानो वे काल के मुख में जा रहे हों। उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई और वे वापस लौट आए। दूसरे दिन फिर इसी तरह वो कत्ल के विचार से गए, लेकिन पहले से भी अधिक भय प्रतीत हुआ। तीसरे दिन फिर वे पीर जी को साथ लेकर गए, लेकिन यही अनुभव हुआ कि मौत के मुख में गए कि गए। वापिस आकर उन्होंने सब किस्सा दूसरे पीरों को सुनाया, जिनको सुनकर पीरों ने यह कहा कि हम लोग नहीं जानते थे कि वह इतने उच्च कोटि के फकीर हैं। हमने बड़ा भारी गुनाह किया। ऐसे महापुरुष के प्रति इतना बुरा भाव, उनके कत्ल करने का भाव मन में रखा, बुरा सलूक किया। खुदा की ओर से उनको कोई भयानक सजा ना भुगतनी पड़े।
तो वह पीर और जो लोग लगातार 3 दिन तक आपके कत्ल के लिए आए थे, चरणों में आकर गिर पड़े और प्रार्थना करने लग पड़े कि महाराज जी, हमसे बड़ा अपराध हुआ, हम बड़े गुनाहगार हैं, आप हमें बख्श दें। तो उस वक्त आपने फरमाया, प्रेमियों, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया जिसके लिए फकीर आपको बख्श दे। यह वचन सुनकर वे बड़े प्रभावित हुए और 3 रात लगातार कत्ल के विचार से आने का किस्सा सुनाया और क्षमा मांगी। तो महापुरुष जवाब में क्या फरमाते हैं, प्रेमियों, कोई बात नहीं, फकीर किसी का बुरा नहीं चाहते, आपके अपने भाव ही सामने आते रहे। आइंदा किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखना, ना किसी का बुरा चाहना। जो तो को कांटा बुए ताही बो तुम फूल। गुरु अर्जन देव लोहे के तत्ते तवों पर बैठाए, ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही। मियां मीर आकर आज्ञा मांगता है, सच्चे बादशाह अगर आज्ञा हो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दी जाए। पर संत हैं कि माफी माफी माफी, और इशारा करते हुए फरमाया, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, वहां भी वे कहते हैं कि हे खुदावंद, इनको अकल दे ताकि नेकी और बदी को जान सकें। राजा हरिश्चंद्र ने इम्तिहान दिया, राजा मोर ध्वज का इम्तिहान हुआ, अर्जुन का इम्तिहान भगवान कृष्ण ने लिया। राम कृष्ण अवतारों को भी बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़े, पर वे घबराए नहीं। हमें इनसे शिक्षा लेना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब एक मार्ग से प्रतिदिन जाते थे। मार्ग में एक बुढ़िया उनसे प्राय नाखुश रहती थी, उनके ऊपर रोज ऊपर से कूड़ा फेंक देती थी। जब एक बार 2-3 दिन तक उन पर कूड़ा नहीं गिरा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बुढ़िया के पास गए तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया असहाय अवस्था में बीमार पड़ी। उन्होंने उसकी तन मन से सेवा शुश्रूषा की। बुढ़िया उनकी देखभाल से अत्यंत प्रभावित हुई और अपनी करनी पर उसे बड़ा भारी पछतावा हुआ। हजरत मोहम्मद साहब की करुणा, दया, सहनशीलता, सेवा, क्षमा का यह अद्वितीय उदाहरण है। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र गंगा तट पर पहुंचे। वे नौका में बैठकर उद्यम मचाने लगे। मल्लाह ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उदंडता का प्रदर्शन करके मल्लाह की नौका को क्षतिग्रस्त कर दिया। मल्लाह दुखी होकर भागा भागा पंडित मदन मोहन मावलिया जी के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने शोर मचाते हुए कहा, आपने गुंडों की जमात खड़ी कर दी है। वह गुस्से में अनियंत्रित होकर अनाप शनाप बकने लगा। शोर सुनते ही महामना कमरे से बाहर आए। जब उन्हें पता लगा कि छात्रों ने नौका तोड़ डाली है तो वे मल्लाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मेरा इन उदंड छात्रों की कारस्तानी का दंड मुझे दे दो, मैं सहन करने को तैयार हूं, मैं तुम्हारी नौका ठीक करवा के दूंगा। मालवा जी जैसी विभूति की विनम्रता को देखते ही मल्लाह पाने पानी हो गया और चरणों में गिरकर बोला, मैं गुस्से के कारण अपनी जुबान पर नियंत्रण खो बैठा था, पंडित जी मुझे क्षमा करें। स्वामी दयानंद के जीवन की घटना है। उनका जो रसोईया था, महाराज था, उन्होंने उनके खाने में जहर मिलाकर दे दिया। जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने महाराज को बुलाया और अपनी जेब से कुछ पैसे दिए और कहा कि यहां से तुम निकल जाओ, नहीं तो जब लोगों को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त महाराज की आंखों में छम छम आंसू बहने लगे। जिसने उसको मारने की कोशिश की, बल्कि मारा, उसको भी वो पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। अपने जीवन में भी हम इस शिक्षा को धारण करें, आत्मसात आत्मसात करें और जो हमारे महापुरुष हैं, जो उस कसौटी पर खरे उतरे हैं, हम भी उस कसौटी पर खरे उतरने की कोशिश करें।
इसी के साथ समाप्ति। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।